हम देख रहे हैं चारों तरफ क्या दुनिया का हाल लगा पड़ा है। भारत का भी देखो, एक तरफ हम कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, भारत डिजिटल भारत बन गया है, इतनी महिमा डिजिटल की कर रहे हैं, घर बैठे सब कुछ मिनटों में हो सकता है। एक तरफ तो विज्ञान का इतना सुख हम ले रहे हैं, पर दूसरी ओर माया भी कम नहीं है। और बाबा कहते हैं अंत के समय, जो कल की जो बाबा की मुरली चली, अंत के समय माया का क्या विकराल रूप होगा। माया के पांचों ही विकार और प्रकृति के ही पांचों ही तत्व अपना इतना विकराल स्वरूप दिखाएंगे। और उस समय हम स्थिर रहें, एक रस रहें, अचल अडोल रहें, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है। अभी भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो कितनी हलचल में आ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी हलचल जो एक रिहर्सल के रूप में है, वो उसी में ही हम हिल जाते हैं। तो जब अंत में स्थिति ऐसी होगी, इतनी भयावह स्थिति होगी, तो उस समय हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, उसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या हो रहा है, हम उस पर ध्यान दें ज़रूर। क्योंकि बाबा हम बच्चों को सावधानी तो पल पल पर देते रहते हैं। धर्मराज की याद भी बाबा दिलाते रहते हैं, इतना प्यार भी बाबा हमको देते रहते हैं, हमारे स्वमान भी हमें गिनाते रहते हैं, हम कितने ऊंचे हैं वो भी बाबा वर्णन करके नशा चढ़ाते हैं। अब ये सब सुन करके खुशी तो होती है, पर वाह मैं वाह रे मैं अपनी पीठ पर थपथपाते तो हैं ही, और बाबा को भी थैंक्स देते रहते हैं। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, हाँ कहते रहते हैं ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या अंत के समय भी वाह बाबा वाह, वाह मैं वाह, वाह ड्रामा वाह, ये भी निकलेगा मुख से? हाँ, जब बाबा के अव्यक्त बाप दादा के मिलन के जैसे अंतिम दिन थे इस आकार में, तो बाबा की जो भी मूर्तियाँ चलती थी अव्यक्त बाप दादा की, उसमें बाबा ने कितनी बार कहा वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह। एक मुरली तो ऐसी चली जिसमें 25 बार बाबा ने वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, सबसे कहलवाया भी। तो उस समय मुझे बहुत संकल्प चला कि बाबा इतना ये कहलवा रहे हैं, इसका क्या संकेत है कि अभी ये पाठ भी जल्दी पूरा होने वाला है। तो कुछ भी हो जाए, हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो चलो अभी तो इतनी हलचल नहीं है, पर जब अंत में अति हो जाएगी तब क्या होगा, क्योंकि अति के बाद अंत तो आना ही है। और जैसे हम बताते हैं कि ये धर्म ग्लानि की सारी निशानियाँ अभी हम देख रहे हैं संसार में। महाभारत में धर्म ग्लानि की निशानियाँ बताई गई है, जिसमें मुख्य रूप से 6-8 बातें बताई गई है। वो सारे धीरे धीरे कैसे प्रैक्टिकल में हो रही है। सबसे पहली बात तो आपके महाराष्ट्र में ही हलचल राजनीति की हलचल। तो उसमें पहला जो धर्म ग्लानि की निशानी है सिद्धांतहीन राजनीति। तो सिद्धांतहीन राजनीति अर्थात हर एक सोचे मैं सही हूँ, वो दूसरा सोचे मैं सही हूँ। अब कौन सही है, कौन निर्णय करे कौन सही है, क्योंकि दोनों पक्ष कहे हम सही है,
वो कहे हम सही है, तो कौन सही है? तो इसलिए बाबा कहते हैं धनी धोनी तो कोई है नहीं। धनी धोनी धनी हो तो वो मालिक कहेगा कि आप बस हाँ ये सही है ये गलत है। इसीलिए सिद्धांतहीन राजनीति बनती जा रही है और केवल आंकड़ों की ही कहानी है। राजनीति में क्या है? 120, 140, 180 ये आंकड़े ही काम कर रहे हैं वहाँ, गिनती। तो कितनी गिनती है उस अनुसार हार और जीत है। सत्य की क्या परख है ये तो किसी को पता ही नहीं है। जब हम सत्य की पहचान देते हैं, सत्य किसको कहेंगे? तो कई अपने अपने ढंग से सत्य की बात कहते हैं, हर एक समझता है मैं सच्चा हूँ, पर सत्य की परिभाषा एक एक जो भी सेक्शंस है उसमें अलग अलग है।